ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक की देवी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जब तेरी भक्ति।
अगर 4 दिन हो जाए तो कहती है माँ मुझे जाना है, लेकिन उस बेटी को देखो वो क्या कह रही है। माता कह रही है हर देखो आंसू नहीं बुआनो बाई, राजी खुशी से जानो जाओ बेटी सासरिया, जाओ बेटी सासरिया, जाओ बेटी सासरिया। और तुम्हें क्या करना है बेटी, जाकर वहां पर जाकर ये नहीं कि जाओ और ये चाबी ले जाओ ना, ऐसा नहीं कि इसका चूल्हा दे दिया ले जाओ बेटी और जाओ और ये कमरे की चाबी आपके बेडरूम की चाबी ना। वो कह रही है सासू जी के पगा लाखड़ो ससुरा जी के तो सासू जी के पगा लाखड़ो ससुरा जी के बड़ा बूढ़ा आशीष लेनो पूरा कर सब दोस्त, बड़ा बूढ़ा आशीष लेनो पूरा कर सब दोस्त, ओढ़ो लाज शर्म को चीर बाई मन में कर लो चीर, जाओ बेटी सासरिया, जाओ बेटी सासरिया, जाओ क्या कहती है वो माँ अपनी बेटी से जब बेटी ससुराल जाती है ना, बेटा कैसे देना तुम्हें ससुराल, जब बेटी जिस घड़ी में बेटी की विदा करने जा रहे हो ना, तो ये पेड़ पौधे पक्षी कौवे भी तिनका खाना भूल जाती है मेरे भाई जब बेटी की विदा होती है। मैं तो कहती हूँ कि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं। कभी उनसे ये मत करना कि ये पराया धन है, बेटी के विषय में कभी ये मत बोलना मेरी माताएं कि ये पराया धन है। बेटी पराया धन नहीं होती है। कहा था ना आपसे कि बेटी ही माँ बाप को समानती है, चाहे 4-4 बेटे हो मेरी माता, लेकिन जो दिल बेटी का होता है ना वो दिल किसी का नहीं होता। अपने बाबुल के लिए वो क्या नहीं करती माँ। बेटी जब जाती है तो मनु महाराज और शत्रुपा जी बेटी की विदा कर रहे हैं और माता शिक्षा दे रही है। मेरी माताओं आप जरा उसे सुनकर तो देखो क्या शिक्षा दी उन्होंने कि बेटा जाओ जाओ मेरी लाडो, क्यों कि तुम्हें रहना। मैंने कहा हर मानियो दुलारी मेरा कहना, किस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, किस भांति रहना जाके ससुराल में।
जी हो गए और आरती कर रही है सुदामा जी की सुशीला जी। और जब सुदामा जी को होश आया और देखा कि तुम ये क्या किया, वारे मेरे नाथ तूने ये क्या कर दिया। कहते ना सितम सितम किस कदर रंग बदलता जमाना, सितम किस कदर रंग बदलता जमाना। जो थी राज रानी पड़ा उस बिचारी को जंगल में जाना। राज रानी थी ना ध्रुव जी की माँ, उसे जंगल में जाना पड़ा था। तो कहते हैं ना कि ऐसे ही उसने रंग बदला मेरे द्वारका नाथ ने, और कहा कि कैसा रंग बदला रे मेरे द्वारका नाथ तूने। और इतना ही कहा उन्हें। कहते ना गृह प्रवेश करते हैं ना तो जजमानों को अंदर, पहले जजमान अंदर जाते हैं, पंडित बाहर रहते हैं, और फिर कलश लेके हमारी जजमान की पत्नी अंदर गई, सुशीला जी अंदर गई और उनको सुदामा जी को अंदर भेजा ना। तो देखा तो अंदर वो बैठा टेढ़ी टांग वाला, और उसने कहा रे कन्हैया, सुदामा जी कहने लगे रे कन्हैया तेरी अब भी आदत नहीं छूटी रे भैया। अरे तू पहले भी चोर था और अब भी चोर रहा, तो मुझे बता तो देता रे, कुछ तो कह देता। जैसा तेरा महल वैसा तूने मुझे बनवाया भैया, लेकिन सुन ले तू जरा, सुन ले तू जरा काना, कहीं तूने मुझे भुला दिया ना तो समझ लेना। और सुदामा जी कहने लगे उस कन्हैया से जाने लगा मेरा काना। तो क्या कह रहे हैं सुदामा जी, और भूल बिसर मत जाना कन्हैया, आना रे भूल बिसर। दिल जैसे विदा मांग रहे हैं सुदामा जी, और हम भी आपसे विदा मांग रहे हैं। तब क्या कह रहे हैं कि हमें जाना है भैया। द्वारकाधीश जी ने कहा जाओ चले जाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये ले जाओ ना। जो वस्त्र पहनाए थे ना वो भी उतरा लिए सुदामा जी से। सुदामा जी विचार कर रहे हैं रे भाई, अरे मेरे तन पे जो वस्त्र पहनाए थे ना वो तो रहने देता, लेकिन नहीं वो भी उतरा लिए। क्यों कि उन्होंने तो पहले ही विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी ना कि जैसे द्वारकापुरी है वैसे ही सुदामापुरी होना चाहिए। सोने का महल द्वारका में है ना, तो इससे भी अच्छी सुदामापुरी बना दो। जाओ, एक ही रात में सुदामापुरी की रचना रच दी। और इधर सुदामा जी जाने लगे ना तो मेरे द्वारका नाथ कह रहे जाओ लगी ना। तब कहिए जाकर द्वारका नाथ ने कहा रे भैया अब तो बता दे भाभी ने क्या भेजा है। इधर के हाथ अगर दबाए सुदामा जी का तो अपनी पोटली इधर रख लेते हैं, और जब इधर के हाथ दबाए तो इधर रख लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेगा, अब भी ना भूला है। द्वारका नाथ ने कहा भैया जब अपन गुरु जी के यहाँ सांदीपनी गुरु के आश्रम पे पढ़ाई करते थे और फिर रात को सोते थे तो करते थे ना अपन एक दूसरे को हाथ में गुलगुली चलाना ऐसे। तो जैसे ही द्वारका नाथ ने गुलगुली चलाई तो तांदुल की पोटली नीचे गिर गई और मेरे सुदामा जी तांदुल की पोटली छुपाए छुपाए बैठे हैं, लेकिन उन्होंने निकाली। द्वारकाधीश जी ने तांदुल चबाने लगे। जैसे ही एक मुट्ठी तांदुल चबाया
अब वो जिनसे जोड़ते हैं ना, ऐसा जोड़ते हैं कि सातों जन्मों तक नहीं तोड़ते हैं। तो सुदामा जी से जोड़ा तोड़ा और अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने आभूषण पहनाया और रानियों से कहा, बातें चल रही है दोनों में। सुदामा जी पूछ रहे हैं, भैया कन्हैया, ये सारी मंथनी बैठी ना, ये कौन है? तो मेरा लाला द्वारका नाथ कह रहे, रे भैया पहले तू तो बता दे, सुदामा तूने शादी भी करी कि नहीं करी? भैया उन्होंने कहा, रे भैया मेरी शादी हो गई, तभी तो मेरे ये हाल है कन्हैया। तो कि भैया जब तू आया तो मेरी भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए, बताओ ना। सुदामा जी कहने लगे, रे कन्हैया मैंने शादी करी, बच्चे हुए, लेकिन तू तो बता दे लाला, तूने शादी करी कि ना करी? जब मेरे द्वारका नाथ ने कहा, रे सुदामा इतनी शादियां हुई रे भैया मेरी, 16,108 रानियां हैं, पटरानियां। तो सुदामा जी ने कही, रे धोखेबाज, तू अब भी नहीं सुधरा रे कन्हैया, जैसा तू मथुरा में गोकुल में था वैसा ही है रे भैया। हमसे कहता है कि सुदामा तुमने शादी करी कि नहीं करी? तो हमने कहा भैया करी। तो तुमने कहा, रे सुदामा तूने शादी कर ली, मुझे नहीं बुलाया, तो कैसा दोस्त है मेरा, कैसा सका है मेरा? सुदामा जी ने कहा, रे भैया तेरी टांग वाले, अरे मैंने तो एक ही शादी करी, उसमें तुझे नहीं बुलाया, और तूने तो देख तो सही जरा 16,108 रानियां लाया, अरे तू एक में ही मुझे बुला लेता रे भैया, तूने इतनी शादियां करी और हमसे कहता है कि हमको बुलाया। कि सारी रानियां पटरानियां को आश्चर्य हुआ और क्या कह रहे हैं मेरे द्वारका नाथ, क्या कह रहे हैं? जाओ आप लेकर आओ मेरे यार सुदामा रे। जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ मंत्र बोलता मैं आपकी कथा सुन रहा था, आपकी बाड़ी में सरस्वती विराजमान है। मैंने बहुत जगह कथा सुनी, मगर आपकी बाड़ी में आपकी वाणी और दिल वो एक होके
आपका सुर इतना मधुर होता है, उसका ज्ञान का आनंद, उसका आपका अनुसरण करना। श्री राधे, श्री राधे। तो मैं चाहूँगा मेरी ओर से दीदी के श्री चरणों में प्रणाम हो। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आप दीदी के, हम सब यहाँ पर कथा सुनने आए जरूर, मगर दीदी के मुख से जो बात निकलती है उसको अपने जीवन में अनुसरण करना, यही कथा का अर्थ है। यदि अपन ने कथा सुनी 7 दिन, उसका यदि जीवन में अनुसरण नहीं किया तो कथा का कोई मतलब नहीं है। मगर दीदी के मुख से जो भी बात निकली, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उनके मुंह से जो सुनी हुई बात अपने घर में आप उपयोग करो और आपको देखो जीवन में कितना आनंद आएगा आपको जीने में। अधिक ना बोलते हुए दीदी आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं जीतेंद्र भैया को और उनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि उनने कथा करवाई। वो मेरे साथ मेरे मंडल अध्यक्ष हैं। मैं बताना चाहता हूँ दीदी, हमारे मंडल अध्यक्ष भोपाल शहर में 29 मंडल है। यदि 29 मंडलों में सबसे शानदार मंडल अध्यक्ष कोई है तो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र परिहार जी। श्री राधे के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। क्या राम